हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी परीक्षा 2023-24 इसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास किया है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और जो सीईटी करना चाहते हैं। राजस्थान में सीईटी के अंतर्गत जितनी भर्तियां आती हैं उनमें सम्मिलित होना चाहते हैं और नया सीईटी का वेट कर रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इसमें पात्रता क्या चाहिए होगी आपके सीईटी 10+2 के अंदर, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। इसके अलावा एज लिमिट क्या होगी, एज लिमिट को लेकर आपके बहुत सारे यहाँ पर सवाल आते हैं तो वो भी क्लियर करूंगा। और इसके अलावा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स चाहिए, कितने गुना लेते हैं, सारी बात करने वाले हैं। तो एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सीईटी परीक्षा 2023-24 आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब नई सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने जो पहली बार सीईटी हुआ था उसको नहीं दिया और अब जो है 12वीं पास कर चुके हैं या जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और वो यहाँ पर सीईटी के अंतर्गत आने वाली भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया सीईटी में आपको क्या क्या करना यहाँ पर पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो हम यहाँ पर करते हैं, एक तरफ मैं लिख देता हूं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल यानी सीईटी स्नातक, ठीक है ना। तो सीईटी आपका जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। और इसके अलावा सीईटी 10+2 दो लेवल पे आपका सीईटी होता है दोस्तों। राजस्थान में दो लेवल पर सीईटी होता है, एक तो 12वीं स्तर पर और एक होता है आपके यहाँ पर स्नातक स्तर पर। अगर हम बात करें दोस्तों स्नातक स्तर की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी आपने स्नातक किया है या अगर आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट भी हैं तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं इसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें, पहला जो हमारा पॉइंट है वो योग्यता का ही है। योग्यता को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके कमेंट आते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, क्या हम लोग फॉर्म लगा सकते हैं क्या। तो अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन देना चाहते हैं और आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं, आप स्नातक अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो तो लगा ही सकते हैं, यानी जिनका स्नातक स्नातक पूर्ण हो चुका है वो तो लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। और जो अंतिम वर्ष का विद्यार्थी है वो भी फॉर्म लगा सकता है। अब अगर हम बात करें सीईटी 10+2 की, तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, आपने 12वीं पास कर लिया है या आपने हाल ही में 12वीं पास किया है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये तो बात रही योग्यता की, क्योंकि सीईटी एक तरह से एंट्रेंस है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो राजस्थान में अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की तो ये आपको देना पड़ेगा, इस पात्रता से आपको गुजरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका आयु सीमा का। इसको लेकर भी बहुत कमेंट आते हैं, सर मेरी उम्र तो अभी 16 साल ही है, मेरी तो जो है 17 साल ही है, मैं तो 18 साल का नहीं हुआ। तो आज देख लीजिए, अगर देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 लेवल, इन दोनों में जो एज लिमिट है ना वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भर्तियां आती हैं उनमें भी एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है 18 मिनिमम हो गई है और 40 वर्ष यहाँ पर जो है मैक्सिमम हो गया है। तो कम से कम 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, आरक्षित वर्ग को छूट भी रहता है तो ये उम्र तो आपकी होनी चाहिए। ये अगर आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सीईटी का फॉर्म भी लगा सकते हैं और इसके अंतर्गत आने वाली जो भर्तियां हैं उसका फॉर्म लगा सकते हैं। 18 साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, 17.5 के हैं, 18 के आसपास हैं, फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीईटी में इतना कुछ एज लिमिट का यहाँ पर क्राइटेरिया रहता नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भर्तियां हैं उसमें एज लिमिट मानते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर ली है और मैक्सिमम 40 है और आरक्षित वर्ग जैसे SC ST बाकी जो कैटेगरी है उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी जाती है। तो ये आयु सीमा की यहाँ पर बात हो गई है। अब एक सवाल और आता है कि सर मैं तो ग्रेजुएशन कर रखा हूं तो मैं सीईटी 10+2 भी दे सकता हूं क्या। हाँ भाई, दोनों दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, आपने BA BSc BCom कर रखा है, स्नातक कंप्लीट कर रखी है, तो आप 10+2 वाला भी लगाओ और आप ग्रेजुएशन वाला भी लगाओ। तो दोनों स्तर की जो भर्तियां हैं, ये तकरीबन दोनों को मिलाकर 15 भर्तियां हैं, उनमें आप लोग एग्जाम दे पाएंगे और दोनों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब जो सिर्फ 12वीं पास है वो तो ओनली 12वीं पास के लिए लगा सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन है जिसका कंप्लीट हो चुका है वो दोनों का लगा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो पेपर होता है ना उसकी बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तैयारी कैसे करनी है, सारी बातें। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सीईटी, दोनों सीईटी जो है ग्रेजुएशन लेवल 10+2 लगभग दोनों का सेम ही एग्जाम पैटर्न है और सेम ही सिलेबस है, सिर्फ लेवल का फर्क है। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर थोड़ा सा अच्छा बन जाता है और 10+2 लेवल जो है पेपर थोड़ा सा कम बन जाता है, मतलब उसका लेवल थोड़ा कम रहता है। बाकी सब कुछ सेम ही है, सेम सब्जेक्ट आने वाली है, सारी सब्जेक्ट वही रहने वाली हैं। इसके अलावा जो पैटर्न है यानी जितने क्वेश्चन जीके के आएंगे ग्रेजुएशन लेवल में उतने ही 10+2 लेवल में आने वाले हैं। अब कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है दोस्तों। और हाँ,
सीईटी ऐसा नहीं है कि भैया आपने 1 महीना तैयारी की या 2 महीना तैयारी की और आपका सीईटी हो जाएगा। ये समान पात्रता परीक्षा है। यहां पर पहले ही सरकार आपको परख रही है कि आप नौकरी लगने लायक हैं या नहीं है। तो कम से कम 6 महीने की 6 महीने की तैयारी चाहिए। और अभी तो आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जीके चेंज हो चुका है। राजस्थान का 19 नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, नए उपखंड बने हैं, तो पूरा जीके चेंज हो चुका है। यहाँ पर पूरा ज्योग्राफी चेंज हो चुका है। आपका हर चीज जिले के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब पूरा जीके आपको नया सिरे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सीईटी करने का मन बना रहे हैं, सीईटी के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में बैठना चाहते हैं, तो आप कम से कम 6 महीने लेके चलिए। ये नए स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो है राजस्थान जीके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राजस्थान जीके आपको कंप्लीट पढ़ना है और अपडेटेड पढ़ना है। क्यों? अब जो भर्तियां होंगी ना, अब जो राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, जो भी आपके एंट्रेंस होने वाले हैं, वो आपके अपडेटेड जीके, तो नया जीके आने वाला है। कौन सा जीके दोस्तों? नया जीके आने वाला है। सर्वाधिक क्वेश्चन आपके जीके के ही आएंगे। राजस्थान जीके में पूरा हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करेंट अफेयर हो गया, ये सब कुछ इसमें आता है ना। तो भाई राजस्थान जीके में सब कुछ आएगा, यानी आपका इतिहास भी आएगा। इतिहास के अलावा आपके यहाँ पर जो है भूगोल भी आएगी, और भूगोल के अलावा यहाँ पर जो है आपके राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भी आएगी, ठीक है ना। राजनीतिक व्यवस्था आपके हो गई। और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है, जो आपके यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, वो भी, उससे भी सवाल बनेंगे। और जो आपके यहाँ पर दैनिक समसामयिक, ये जो करंट अफेयर है, उससे भी सवाल बनेंगे। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे इंडिया जीके, इंडिया जीके की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया जीके भी आती है भाई, इंडिया जीके भी आती है। इंडिया जीके ज्यादा नहीं आती, लेकिन काफी सारे पॉइंट आपके इंडिया जीके के भी होंगे, जैसे ज्योग्राफी वाले हैं, कुछ पॉइंट आपके यहाँ पर सभ्यता वगैरह दे रखी है ना। तो इंडिया जीके भी यहाँ पर आती है। तो जितने भी टॉपिक इंडिया जीके के, वो भी आपके कवर होंगे। हाँ, तो राजस्थान जीके में आप एक और ऐड कर लो यहाँ पर कला संस्कृति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। काफी सारे सवाल आते हैं कला और संस्कृति के, यानी आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है ना। तो कला और संस्कृति के बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाती है ये। और इसके अलावा इंडिया जीके हो गई। अब तीसरा आपका गणित, गणित के काफी सवाल आते हैं भाई। और गणित के साथ में आपका जो रीजनिंग है वो भी आता है, ठीक है ना। जो आपका रीजनिंग है वो भी आता है, तो रीजनिंग के सवाल भी आपको अच्छे से करने हैं। इसके अलावा साइंस के बहुत सवाल आते हैं भाई, 20-22 सवाल आते हैं साइंस के, ठीक है ना। तो साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। और साइंस के अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना है कंप्यूटर को। कंप्यूटर के भाई बहुत टिपिकल सवाल आते हैं। कंप्यूटर बहुत टिपिकल आया था, पुराना पेपर उठा के देख लेना, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी और सीईटी 10+2 लेवल का भी। कंप्यूटर बहुत टिपिकल आता है भैया, बहुत अच्छा लेवल का आता है। तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है आपको। तो क्या क्या हो गया? राजस्थान जीके हो गई कंप्लीट, इंडिया जीके हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, कंप्यूटर और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। और हिंदी के क्वेश्चन के अलावा आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो कितनी सब्जेक्ट हो गई? 8 सब्जेक्ट तो मुख्य मुख्य हो गई। ये तो मुख्य सब्जेक्ट है, यानी पूरा जीके, पूरा इंडिया जीके, आपका गणित, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और ये करंट अफेयर अलग से। तो ये आपके 8 मुख्य सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा पूरा राजस्थान जीके में अलग अलग आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिलाकर 16 सब्जेक्ट बताई जाती हैं, कि टोटल 16 सब्जेक्ट होती हैं। तो दोस्तों ये सिलेबस क्या आप 1 महीने में या आप जो है 2 महीने में कवर कर लेंगे? तो जो विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर जब नोटिफिकेशन कब आएगा, नई भर्ती कब होगी, सीईटी कब लगेगा, एग्जाम कब होगी? भैया एग्जाम होगी, क्या आपको ये सिलेबस आता है? क्या आपने सिलेबस पढ़ लिया? इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, देख लेना कितने सारे पॉइंट है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो भैया आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का? 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे 150 में से आप 150 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। क्लियर है बात? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीईटी की एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सीईटी पास करना चाहते हैं, और उसके बाद उनमें जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें सम्मिलित होना चाहते हैं। एलडीसी के अंदर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर, पटवार के अंदर, वनपाल के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, आपके जिलेदार के अंदर, प्लाटून कमांडर के अंदर, इन सभी भर्तियों में आप सम्मिलित होना चाहते हैं ना, तो आपको ये दोनों लेवल की सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल देना पड़ेगा। और राजस्थान में हर साल सीईटी होगा, हर साल, ये नियम बना दिया सरकार ने, हर साल सीईटी लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो है
1 साल ही इसकी वैधता रखी गई है। सीईटी की 1 साल वैधता रखी गई है। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि सीईटी को हटा देंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीईटी हर साल होगा, क्योंकि सीईटी अब जो है आपके सेंट्रल लेवल पर भी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, सीईटी समान पात्रता परीक्षा, और एनटीए लेगा उसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो लेने वाली है। यहाँ पर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाला है, पैटर्न होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, आप लोग अब तैयारी कहां से करें ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही 12वीं पास किया है, पीटीटी दिया है लेकिन पीटीटी में नहीं आया, आ भी गया तो भी सीईटी देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपके बीएसटीसी एग्जाम दिया है, अच्छा नहीं गया पेपर, अब क्या करें, कंफ्यूज हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या नॉर्मल पढ़ाई करें। तो भैया देख लो, अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं ना राजस्थान में जल्दी, तो आपको सीईटी तो देना ही पड़ेगा, इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 6 महीने लगते हैं तैयारी के लिए, कम से कम 6 महीने आपको देने पड़ेंगे। ये नौकरी बैच हमारा बनाने का मकसद यही है कि जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जितने भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं, जो राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो हमने आपके लिए नौकरी बैच लॉन्च किया है। ये आप सभी को मद्देनजर रखते हुए कि आपके अंदर क्या है, आपके मन में क्या है। आपके मन में है कि मैं राजस्थान पुलिस का भी फॉर्म लगाऊं, आपके मन में है कि भैया मैं आपके यहां पर जो एलडीसी का फॉर्म है ये भी लगाऊं, आपके मन में है सीईटी का भी लगाऊं, आपके मन में है पटवार का भी लगाऊं, तो हमने कंबाइन एक ही बैच लॉन्च कर दिया। ये बैच स्टार्ट हो चुका है जेन्युइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर, आप देख सकते हैं जेन्युइन क्लासेस ऐप पर ये उपलब्ध हो चुका है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप स्टोर पे जाएंगे और बाय नाउ कर लेंगे। अभी शुरुआती 400 स्टूडेंट के लिए हमने ऑफर दिया है कि मात्र 849 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है, जिसकी वैधता हमने 2 साल रखी है। क्या रखी है दोस्तों? 2 साल इसकी वैधता हमने रखी है। ध्यान रखना, कितनी वैधता रखी है? 2 साल इसकी वैधता हमने रखी है, क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने तो बच्चों को सिलेबस कवर करने में लग जाएगा, 3-4 महीने हमको पढ़ाने में लग जाएगा, उसके बाद में भी वैकेंसी लेट आए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 2 साल तक ये कोर्स रहेगा, और तब तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो ये नौकरी बैच आप सभी के लिए है। जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, सीईटी तो हर साल होगा, इस बार भी होगा, और ये नौकरी बैच आपको ज्वाइन करना है। इसमें सारी सब्जेक्ट नई जीके के हिसाब से पढ़ाई जा रही हैं, डिटेल में पढ़ाई जा रही है, टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, डिजिटल पैनल पे आपको पढ़ा रही है। तो ये 400 बच्चे क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाना, मुझे सेलेक्टिव बच्चे लेने हैं जो रिजल्ट दें। क्या दें? रिजल्ट दें, जो मेहनत करें। कोर्स तो सभी लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, आप जुड़िए, पढ़िए, मेहनत करिए हमारे साथ में और सफलता प्राप्त करिए। तो 849 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, नंबर मैंने आपके दे रखे 7014859982 में पर्सनल आपसे बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा। कोई हमारे पास में टीम वीम कुछ नहीं है, मैं खुद आपसे बात करूंगा और आपकी जो भी समस्या है उनको सुनूंगा। और आप बोलेंगे सर मेरे पास तो अमाउंट कम है, ये है वो है, जो भी आपकी समस्या है मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। वैसे हमने एवरेज एक नॉर्मल अमाउंट रखा है 849 रुपए। लोग बाग तो राजस्थान पुलिस का अलग कोर्स बेचते हैं, एलडीसी का अलग है, सीईटी का अलग है, पटवार का अलग है। हमारा आपको जो है बेचना खरीदना हमारा काम नहीं है, हमारा पढ़ाना काम है। हम शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ाना है। हम यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ा रहे थे, और अब जो है हम चाहते हैं कि आप मेहनत हमारे साथ करें, इसलिए हमने थोड़ा अमाउंट रख दिया है। 2 साल तक हम आपके साथ में हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स अब आप परचेज कर लेंगे, और आज ही, कल नहीं, आज ही कर लेंगे। कल किसने देखा है भाई, है ना? आज ही यहाँ पर नौकरी बैच को ज्वाइन करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब जो है अगर आप देरी करेंगे तो बाकी लोगों से आप दूर चले जाएंगे। एक एक दिन जो बच्चा एक दिन छोड़ रहा है ना, समझ लो कि वो हजारों की संख्या से हट रहा है, मतलब वो बहुत नीचे आ रहा है। तो भाई समय व्यर्थ मत करो और सदुपयोग करो समय का, और तैयारी शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ कोर्स को परचेज करो। कोई दिक्कत है तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नई सीईटी आ रही है, तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, काफी मंथ आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।